अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग राउटिंग देखेंगे नेक्स्ट जेएस के अंदर और नेस्टेड राउटिंग भी देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और नेक्स्ट जेएस पे और भी मैं वीडियोस लाऊंगा। तो पूरी प्लेलिस्ट है मेरी नेक्स्ट जेएस की जो कि चल रही है हमारी। इसी तरीके से वेब डेवलपमेंट की भी प्लेलिस्ट है जो कि हमारी चल रही है। इसमें HTML और CSS हम लोग कर रहे हैं। HTML पे भी हैं और CSS करेंगे। और साथ साथ हम लोग नेक्स्ट जेएस की प्लेलिस्ट भी चलाते रहेंगे। सही है। तो अगर आपको सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर दें। बाकी फीडबैक ज़रूर दिया करें कि कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, कैसा काम करवा रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये कि कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे लास्ट वीडियो के अंदर कि उनको नेक्स्ट जेएस में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है, उनको समझ नहीं आई मेरी चीज़ें। नेक्स्ट जेएस जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था लास्ट वीडियो के अंदर उनको सही से समझ नहीं आया। तो क्योंकि आप लोग अभी बिगनर्स हैं तो ये आपको नेक्स्ट जेएस समझ आ जाएगी वक्त के साथ साथ। अभी हम लोग सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि एक एक चीज़ एक टाइम पे, यानी कि अभी हम लोग राउटिंग पढ़ेंगे। तो राउटिंग आप लोगों को अच्छे से समझना है। नेक्स्ट जेएस क्या होती है और डिटेल में मैंने इसको डिस्क्राइब किया था लास्ट वीडियो के अंदर। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आई है तो इट्स ओके, कोई मसले वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वक्त के साथ साथ आ जाएगा समझ। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लें कि नेक्स्ट जेएस जो है हमारे पास वो हमारे वेब डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। एक ऐसा फ्रेमवर्क है, रिएक्ट का फ्रेमवर्क है जो जिसके ज़रिए हम लोग अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बना सकते हैं, ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स बना सकते हैं। सही है। दूसरी चीज़ ये समझ लें कि ये फ्रंट एंड बैक एंड दोनों इस पे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप वेबसाइट का फ्रंट लुक भी बना सकते हो और लॉजिक भी बना सकते हो। सही है। बस अभी के लिए इतना समझ लें कि नेक्स्ट जेएस से हम लोग वो वेबसाइट्स जो ऐसी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स जो कि हम लोग काफ़ी टाइम में बनाते हैं या फिर उसमें काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी प्लेन जावास्क्रिप्ट हमारी काफ़ी लगती है। तो मतलब कोड हमारा बहुत बड़ा हो जाता है। तो नेक्स्ट जेएस के थ्रू वही काम हम लोग जल्दी कर सकते हैं और कम टाइम में भी कर सकते हैं। और दूसरा ये कि हम लोग क्लीन एक और ऑर्गेनाइज कोड लिखेंगे, क्लीन कोड लिखेंगे इसमें कि आपकी जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग होंगे आपस में एक दूसरे से। सही है। कंपोनेंट में काम हो रहा होता है इसमें। कंपोनेंट क्या होता है ये आगे देखेंगे। तो अभी के लिए बस हमें इतना समझना है कि नेक्स्ट जेएस के जरिए हम लोग अपनी वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस हम लोग क्रिएट इजीली कर सकते हैं। और जो हमारा जो भी हम एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे उसका जो कोड होगा वो एक क्लीन कोड होगा, ऑर्गेनाइज वे में होगा, स्ट्रक्चर होगा, एक अच्छे तरीके से लिखा गया होगा वो कोड। ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना समझ लें। नेक्स्ट जेएस हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड बनाने के लिए यूज होता है। बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस और बड़ी बड़ी वेबसाइट्स का फ्रंट एंड और बैक एंड बनाने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं नेक्स्ट जेएस को। सही है। तो सबसे पहले हम लोग अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं नेक्स्ट जेएस का। अभी तक कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है कि कैसे हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं नेक्स्ट जेएस का। तो आप लोग कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको अपने फोल्डर में आना है जहाँ भी आपको अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। मैं आया हूँ दिस पीसी, फिर लोकल डिस्क डी कोर्सेस, फिर उसके अंदर एक और फोल्डर है GIAIWMD, और फिर Q2 का फोल्डर है, फिर नेक्स्ट प्रोग्राम है। सही है। यहाँ पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पे मेरे पास और भी प्रोजेक्ट्स पड़े हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल मैंने यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करना है, अपना न्यू फोल्डर। और राइट क्लिक करके मैंने न्यू फोल्डर क्रिएट किया और यहाँ पे मैं इसको यूनिक नेम दे दूंगा, class-2-practice, क्योंकि मेरे class 2 के नाम से एक और फोल्डर बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं class-2-practice के नाम से मैंने फोल्डर का नाम दे दिया है। इसको मैं एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद मैं इसके अंदर आ जाऊँगा। सही है। इस फोल्डर के मैं अंदर आ गया। दिखा भी देता हूँ। ये मेरा नेक्स्ट जेएस प्रोग्रामिंग का फोल्डर है। इसके अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ जाऊँ। यहाँ पे मेरे पास अभी कोई फाइल नहीं है, एम्प्टी है। मेरे पास पूरा का पूरा फोल्डर एम्प्टी है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना CMD खोल लूँगा। ऊपर मैं क्लिक करूँगा एड्रेस बार में, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, CMD खोला मैंने, CMD ओपन किया। CMD ओपन करने के बाद मैंने विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेना अपना यहाँ से। तो कोड स्पेस डॉट, और यहाँ पे मेरा विजुअल स्टूडियो कोड खुल गया। तो अब मैंने क्या किया कि मैंने फोल्डर के अंदर आया हूँ। मतलब मैंने यहाँ से CMD नहीं खोला, यहाँ से मैंने विजुअल स्टूडियो कोड नहीं खोला, मैं फोल्डर के अंदर आया। उसके बाद मैंने यहाँ से CMD लिख के विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोगों को पहले, हमने जब प्रोजेक्ट बनाया तो एम्प्टी प्रोजेक्ट था। एम्प्टी प्रोजेक्ट के अंदर आया हम लोग। यहाँ पे जब फोल्डर के अंदर आ गए तो हमने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ओपन किया है, हमने बाहर से ओपन नहीं किया। सही है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है।
तो ये मेरा खुल गया है विजुअल स्टूडियो। यहाँ पे मेरे पास कोई फाइल भी अभी नज़र नहीं आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ 3 डॉट्स पे, टर्मिनल पे क्लिक करता हूँ, न्यू टर्मिनल। टर्मिनल मैंने खोल लिया अपना, और अब हम क्या करेंगे, सिंपल कुछ भी नहीं करेंगे, अपनी कमांड रन करेंगे। कमांड कौन सी, npx create next app at the latest। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। अच्छा ध्यान रहे कि यहाँ पे डॉट मैंने डाला है, तो यहाँ पे डॉट डाला जाएगा। डॉट डालने का मतलब ये है कि हम लोग npx को बता रहे हैं कि भाई जितनी भी फाइल्स डाउनलोड होंगी वो इसी फोल्डर के अंदर डाउनलोड हो जाएंगी डायरेक्टली। यहाँ पे नया फोल्डर नहीं बनाना, हमने ऑलरेडी एक फोल्डर बना दिया है क्लास 2 प्रैक्टिस के नाम से, सही है। तो डॉट डालना ज़रूरी है, बहुत सारे लोग डॉट नहीं डालते, इसलिए होता ये है कि एक और फोल्डर बनता है, उसके अंदर सारी फाइल्स चले जाती हैं। तो डॉट आप लोग को यहाँ डालना है। डॉट डालने का मतलब ये है कि जितने भी फाइल्स यहाँ पे डाउनलोड होगी, जो भी प्रोजेक्ट हमारा इनिशियलाइज होगा, स्टार्ट होगा, जो भी हमारा प्रोजेक्ट डाउनलोड होगा वो सारा यहाँ पे डाउनलोड होगा, सही है। तो यहाँ पे मैंने इसको एंटर किया और अब ये इससे कुछ चीज़ें पूछेगा, मैं बाय डिफ़ॉल्ट रहने दूंगा येस येस नो येस। टेलविंड सी मुझे यूज़ नहीं करनी थी, मैंने नो कर दिया, सही है, येस नो। और मैंने सारी चीज़ें इस तरीके से कर दी। यहाँ पे एसआरसी का पूछा था इसने, मैंने येस कर दिया, एसआरसी का फोल्डर बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये थोड़ी देर लोडिंग लेगा। तो अब आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे जितनी भी फाइल्स है वो यहीं पे मेरे पास क्रिएट हो गई हैं, सही है। अगर मैं यहाँ पे डॉट नहीं डालता तो एक और फोल्डर क्रिएट हो जाता, उसके अंदर मेरी सारी फाइल्स क्रिएट होती। तो इस बात का खास ध्यान रखना है, यही वजह होती है कि आप लोग डॉट नहीं डालते हो तो फिर आगे इशू ये होता है कि आप लोगों का प्रोजेक्ट रन नहीं हो रहा होता है। क्यों रन नहीं हो रहा होता है, क्योंकि आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो किसी और फोल्डर में बन गया है। आप लोग का प्रोजेक्ट होता ही है कि अभी यहाँ पे सारी फाइल्स आ गई, तो आप लोग का जो प्रोजेक्ट है वो एक फोल्डर, एक और यहाँ पे फोल्डर आ जाएगा, उसके अंदर ये सारी फाइल्स उसके अंदर होंगी मौजूद, सही है। तो हम लोग को ये नहीं करना, हम लोग को डॉट डालना है, क्योंकि हमने एक फोल्डर बनाया ऑलरेडी, उसके अंदर हम लोग आए, उसके अंदर हमने कोड, विजुअल स्टूडियो कोड खोला है। तो उसके अंदर आने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल ये कमांड लिखी है टर्मिनल में, और कमांड के आखिर में हमने डॉट भी डालना है, ठीक है। तो डॉट डालना ज़रूरी है। अच्छा, तो ये मैंने कमांड रन कर ली, मेरे पास प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो गया है। अब हम इस प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं जल्दी से। npm run def, हम सबको पता है ये कमांड होती है, npm run def, इससे हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। वेट करते हैं, रेडी आ गया। जैसे ही रेडी आएगा तो यहाँ पे मैं आऊँगा, अपना माउस लेके आऊँगा। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा ये कोड आप लोग को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैं माउस लेके आऊँगा, यहाँ पे जैसे ही मैं माउस लेके आऊँगा मेरे पास फॉलो लिंक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ये खुल गया। तो हम लोग का प्रोजेक्ट अभी रन हो जाएगा, सही है। तो ये हमारा नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट रन हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब सिंपल हम लोगों को पेज चेंज करना है। ऑब्वियसली हमें क्या चीज़ दिख रही है, अभी नेक्स्ट जेएस दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही हैं हमें लिखी हुई। ये हमने तो नहीं लिखी है, बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है, नेक्स्ट जेएस वालों ने लिख के दे दिया हमें प्रोजेक्ट में। तो अब हमें इसकी फाइल ढूंढनी होगी कि ये कहाँ पे लिखा है कोड सारा। ये HTML है हमारी, ये HTML कहाँ पे लिखी है हमारी। तो हम लोग चलते हैं अपने VS कोड में, यहाँ पे आते हैं। अभी यहाँ पे देख लें, यहाँ पे कोई भी फोल्डर नहीं खुला हुआ, सारे फोल्डर्स बंद हैं। आराम आराम से देखेंगे कि हमारी फाइल कहाँ पे है। तो SRC के अंदर आएंगे, SRC के अंदर ऐप का फोल्डर है। ऐप के फोल्डर के अंदर हमारे पास डायरेक्टली एक page.tsx की फाइल है। ये जो page.tsx की फाइल आपको दिख रही है यहाँ पे, ये वाली, ये जो page.tsx की फाइल है हमारी पेज मॉड्यूल के नीचे, सही है। ऐप के फोल्डर के अंदर ये वाली जो फाइल है, इसमें हमारा कोड लिखा हुआ है सारा का सारा। कौन सा कोड लिखा हुआ है, ये वाला कोड लिखा हुआ है, सही है। अब हमें ये वाला कोड चेंज करना है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है या होम पेज लिखा हुआ है। होम पेज है ना, ये हमारा वेबसाइट का होम पेज है, सही है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे होम पेज, नेक्स्ट जेएस के बजाय होम पेज लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, सिंपल कुछ नहीं करेंगे, जितना भी कोड यहाँ पे रिटर्न के अंदर लिखा हुआ है, रिटर्न के अंदर, रिटर्न के बाहर वाले कोड को नहीं छेड़ना है ना रिटर्न को छेड़ना है। क्या करेंगे हम लोग, रिटर्न के अंदर क्या कोड लिखा हुआ है, एक डिव है, इसको मैंने बंद कर दिया, यहाँ से आप लोग बंद कर देना इसको, सही है। इसको मैंने मेन का जो डिव है इसको बंद कर दिया, और फुटर का जो एलिमेंट है इसको भी बंद कर दिया, दोनों को बंद कर दिया। और यहाँ से फिर दोनों को सेलेक्ट करके बैक स्पेस कर दिया, डिलीट कर दिया, ये मेरे पास खाली हो गया। अब यहाँ पे कोई भी कोड नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, एम्प्टी, कुछ भी नहीं है, सही है। तो यहाँ से मैं इसको ये भी हटा दूंगा क्लास में, ये भी मैंने हटा दिया, सही है। अब मेरे पास सिर्फ एक एम्प्टी डिव है, और HTML आप लोगों को थोड़ी बहुत तो आती होगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, H1 लिख दूंगा एक हेडिंग डाल के, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा होम पेज, सही है।
तो मैंने जैसे यहाँ पे होम पेज लिखा है, यहाँ पे भी होम पेज आ जाएगा, ये आ गया होम पेज। तो ये हमारा होम पेज हो गया। सही है, हम लोग को पता चल गया कि जब भी हम लोग वेबसाइट को रन करेंगे अपनी, तो सबसे पहले जो चीज़ लोड होगी वो क्या होगी, होम पेज। ये होता है हमारा राउट। सही है, सबसे पहले हमारा क्या होगा, रन होम पेज। ये हमारा होम पेज है। अब राउटिंग की अगर हम लोग बात करें तो राउटिंग बेसिकली होती क्या है। तो राउट से क्या समझ आ रहा है, हम लोग कहते हैं कि ये राउट ले लो, वो राउट ले लो, रास्ता। सही है, हम लोग रास्ते की बात कर रहे होते हैं। अगर हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो राउट क्या होता है, हमारा कोई रास्ता होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता, राउट, रास्ता। सही है, तो राउट से राउटिंग निकला है। और राउटिंग हमारी वेब डेवलपमेंट की दुनिया में राउटिंग क्या होती है। तो अगर मैं क्रोम पे आऊँ, और क्रोम पे आने के बाद मैं, मेरे पास एक यहाँ पे यूट्यूब का चैनल मेरा खुला हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर मैं राउट की बात करूँ, ये हमारे पास एक राउट है। सही है, ये एक यूआरएल है। इसमें हमारे पास सबसे पहले एचटीटीपीएस है, ये हमारा प्रोटोकॉल है। खैर अभी ये क्या प्रोटोकॉल क्या होता है इस सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा एक पूरा का पूरा राउट है। सही है, अब यहाँ पे हमने लिखा www.youtube.com। जैसे ही मैंने ये लिखूंगा और एंटर करूंगा तो मेरे पास यूट्यूब का फ्रंट पेज आ जाएगा। उसके बाद जब मैं यहाँ पे स्लैश लिखूंगा और अपने चैनल का नाम लिखूंगा, मेरे चैनल का नाम ये है। सही है, ये यूज़र नेम है मेरे चैनल का नाम ये है, लेकिन यूज़र नेम ये है। तो जैसे ही मैंने अपना यूज़र नेम लिखा तो मेरे पास मेरा चैनल खुल के आ जाएगा। सही है, अगर मैं यहाँ से फीचर हटा दूँ, ये मेरा चैनल खुल के आ गया। तो ये क्या है, ये राउट है। अगर मैं यहाँ से अपना यूज़र नेम हटा दूँ, सिर्फ मेरे पास यूट्यूब रह जाएगा, तो क्या मेरे पास खुल के आएगा, यूट्यूब का फ्रंट पेज खुल के आ जाएगा। ऐसा ही है, यूट्यूब का फ्रंट पेज खुल के आ गया मेरा। सही है, तो ये हमारा एक राउट होता है। किसी भी वेबसाइट पे आप चले जाएं, उसका जो यूआरएल लिखा होगा, अगर आप लोग को नज़र नहीं आ रहा है तो देखें, ये हमारे पास राउट है। किसी भी वेबसाइट पे आप लोग चले जाएं, ये हमारे पास राउट होता है। तो अगर मैं एक और वेबसाइट खोलूँ यहाँ पे, जैसे कि एक वेबसाइट है हमजा स्टोर डॉट पी के, तो मैंने एक रैंडम वेबसाइट सेलेक्ट की थी। तो इस वेबसाइट के ऊपर कुछ इस तरीके की दिखती है। यहाँ पे कुछ ई कॉमर्स की वेबसाइट है। यहाँ पे शॉपिंग वगैरह के कुछ प्रोडक्ट्स हैं। तो उसमें को अगर मैं जूम करूँ थोड़ा, और यहाँ पे हमारे पास एक होम, अबाउट अस, ब्लॉग रिव्यूज़ और कॉन्टैक्ट अस के पेजेस आ रहे हैं। सही है, कोई भी वेबसाइट जो होती है हमारे पास, उसमें कुछ पेजेस होते हैं। वो एक पेज की वेबसाइट नहीं होती है, इसका होम पेज है। सही है, मैं जाऊँगा अबाउट अस के पेज पे, अबाउट अस का पेज है ये। इस पर क्लिक किया तो अबाउट अस के पेज पे आ गए, ब्लॉग के पेज पे क्लिक किया तो ब्लॉग पे आ गए, रिव्यूज़ पे क्लिक किया तो रिव्यूज़ वाले पेज पे आ गए। ऐसा ही है, तो इसमें मल्टीपल पेजेस हैं एक वेबसाइट के अंदर। सही है, तो अगर मैं होम पे आऊँ, होम पे क्लिक करूँ, और अब मैं यहाँ पे मैग्नीफाई करूँ, तो जब मैं अभी होम पेज पे हूँ तो यहाँ पे क्या राउट है हमारा, स्लैश राउट है। यहाँ पे आखिर में स्लैश है, दिख नहीं रहा हमें, लेकिन स्लैश राउट है। ठीक है, तो यहाँ पे स्लैश राउट है। अब अगर मैं अबाउट अस पे जाऊँ तो क्या राउट हो जाएगा, तो मेरा राउट चेंज होके स्लैश अबाउट अस हो जाएगा। सही है, पहले खाली स्लैश था, अब अबाउट अस लग गया। मैं ब्लॉग पे जाऊँगा तो ब्लॉग हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी पेजेस हमारी वेबसाइट में हैं, उन सबके अपने अपने राउट्स हैं। रिव्यूज़ का अपना राउट है, स्लैश रिव्यूज़। और कॉन्टैक्ट अस का अगर मैं दिखाऊँ पेज, तो यहाँ पे भी स्लैश कॉन्टैक्ट का अलग राउट होगा। ठीक है, तो एक छोटी सी मैंने डायग्राम बनाई है इसकी, कि जैसे कि ये है हमारे पास जो स्लैश है वो रूट है, स्लैश पे हमारा होम पेज खुल जाएगा, रूट कहते हैं उसे। और फिर इसके आगे हमारे पास स्लैश के आगे ब्लॉग्स का राउट लग जाएगा तो ब्लॉग्स खुल जाएगा। स्लैश के आगे हम लोग अबाउट अस का राउट लगाएंगे तो अबाउट अस का पेज खुल जाएगा। कॉन्टैक्ट अस का राउट लगाएंगे स्लैश के आगे तो कॉन्टैक्ट अस का खुल जाएगा पेज। और रिव्यूज़ का राउट लगाएंगे आगे स्लैश के, तो रिव्यूज़ का पेज खुल जाएगा। ठीक हो गया, तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल थी जो मुझे देनी थी। तो इससे आप लोगों को राउटिंग समझ आ गया होगा। तो ये छोटा सा एक ओवरव्यू था राउटिंग का। अब हम लोग वापस से अपने क्रोम में चलते हैं जहाँ पे हमारा होम पेज ओपन हुआ था। तो जब हम लोग अपनी वेबसाइट यहाँ पे ओपन करते हैं लोकल होस्ट पे, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास राउट होता है वो क्या होता है, वो स्लैश का राउट होता है, स्लैश का राउट। और स्लैश के राउट पे हमारे पास जो भी ऐप के अंदर पेज डॉट टी एस एक्स की फ़ाइल होती है वो रन हो जाती है। हमारी पेज डॉट टी एस एक्स के अंदर क्या था, होम पेज था। तो अभी हमारे पास वो रन हो गया। तो यहाँ पे भी ये राउट है हमारे पास। सही है, ये हमारे पास राउट है, ये स्लैश राउट है। यहाँ पे हमारे पास स्लैश है। एक सेकंड, मैं इसको मैग्नीफाई कर देता हूँ। ये हमारे पास ये राउट है हमारा होम पेज का। क्या राउट है, लोकल होस्ट 3000 आगे स्लैश लगा हुआ है। सही है, और एच टी टी पी एस भी है शुरू में।
ठीक है। यहाँ पे मैं इसको एंटर करूंगा तो ये हमारे पास होम पेज आएगा, एंटर मैंने किया तो ये होम पेज आ गया। ठीक है, तो ये राउट हमारा किसका है, होम पेज का। होम पेज का राउट क्या है, स्लैश। स्लैश कैसे है, यहाँ पे हमारा जो पेज और टी एस एक्स है ये डायरेक्टली किसके अंदर है, ऐप के अंदर है, ऐप के फोल्डर के अंदर है। तो जब भी हमारे पास कोई भी जब भी हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो फाइल होती है पेज डॉट टी एस एक्स की, वो किसके अंदर होता है, ऐप के फोल्डर के अंदर। सही है, एस आर सी के अंदर ऐप का फोल्डर है, ऐप के फोल्डर के अंदर हमारे पास पेज डॉट टी एस एक्स की फाइल है। सही है, तो इस फाइल के अंदर हमने चेंजेस की, हमने होम पेज लिखा, जो भी हमने होम पेज हम यहाँ पे हमने चेंजेस की, हमने फाइल को सेव किया, कंट्रोल एस से सेव होगा। सही है, बाय बाय द वे मैंने यहाँ पे अपना वो ओपन किया हुआ है ऑटो सेव, तो इसलिए मैं सेव नहीं करता हूँ, मेरा ऑटो सेव होता रहता है। मैं फाइल में आऊँगा, यहाँ पे ऑटो सेव का ऑप्शन इनेबल हुआ हुआ है, टिक लगा हुआ है। सही है, तो मैंने ऑटो सेव ऑन किया हुआ है इसलिए, वरना अगर आप लोगों ने नहीं किया हुआ तो आप लोगों को कंट्रोल एस दबाना पड़ेगा। कंट्रोल एस दबा के आप लोग जाएंगे क्रोम पे, यहाँ पे आपको ये चीज़ लिखी हुई मिल जाएगी, कहाँ पे, लोकल होस्ट 3000 पे ये इसका राउट हो गया। ठीक हो गया, तो बेसिक हमने देख लिया कि पहला राउट हमने बाय डिफॉल्ट बना हुआ होता है, तो हमने कोई राउट बनाया नहीं है यहाँ पे, ये बाय डिफॉल्ट बना हुआ था। सिर्फ हमने क्या किया है, हमें नेक्स्ट जेस लिखा हुआ आ रहा था, हमने उसका होम पेज कर दिया। ठीक है, तो ये काम हमने कहाँ किया था, पेज डॉट टी एस एस के अंदर, किसके अंदर, ऐप के अंदर। ठीक है, एक बात ध्यान रहे आपको, इस पेज डॉट टी एस एस के नाम को रिनेम नहीं करना, इसको ऐसे ही रहने देना है। सही है, बाय डिफॉल्ट ही पेज डॉट टी एस एक्स ही रहेगा। ठीक हो गया, तो ये हमने देख लिया कि कैसे हम लोग होम पेज अपना क्रिएट कर सकते हैं। होम पेज तो हमने खैर क्रिएट कर नहीं किया खुद ही, अभी तो सिर्फ हमने इसकी एडिटिंग की है, सिर्फ एक हेडिंग चेंज कर दी, हमने सिर्फ H1 लगा दिया। अब आगे चलते हैं और एक और राउट बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, अच्छा अब हम ये करेंगे कि ऐप का फोल्डर है हमारे पास, उसके अंदर हम एक और राउट बनाएंगे। मैं चाहता हूँ कि एक अबाउट का पेज हो। कैसा अबाउट का पेज हो, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 लिखा हुआ है, इसके आगे मैं स्लैश डालूंगा। स्लैश के बाद मैं क्या चाहता हूँ कि इसके आगे मेरे पास एक अबाउट का पेज आ जाए, अबाउट का पेज आ जाए। और अबाउट के पेज में क्या होता है, अबाउट के पेज में कुछ भी मैं कुछ भी लिख दूंगा, मतलब होम पेज के अलावा कुछ भी लिख दूंगा। तो अबाउट जब मैं यहाँ पे लिखूँ और एंटर करूँ तो मेरे पास एक अबाउट का पेज आ जाए, मैं ये चाहता हूँ। सही है, ये चाहता हूँ मैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए सिंपल कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे अपने वी एस कोड में वापस, और यहाँ पे आपको ऐप का फोल्डर दिख रहा है, ये रहा। इस ऐप के फोल्डर को, इस ध्यान रहे, इस ऐप पे हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक किया हमने, राइट क्लिक जैसे ही किया हमने, यहाँ पे आए और यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा न्यू फोल्डर। सही है, सबसे ऊपर सेकंड नंबर पे न्यू फोल्डर मिल गया। न्यू फोल्डर राइट क्लिक करके हमने क्रिएट किया। यहाँ पे मैं फोल्डर का नाम लिख देता हूँ। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोगों को कौन सा राउट बनाना था, अबाउट का पेज बनाना था। अबाउट का पेज बनाना है ना, हमें यूआरएल में क्या चाहिए, स्लैश अबाउट, तो हम क्या लिखेंगे, अबाउट। हमने अबाउट लिख दिया, स्पेलिंग यही रहेगी हमारी, जो हमारी राउट पे, जो हमारी यहाँ पे क्रोम में, जो हमारे यहाँ पे अबाउट का पेज बन रहा है, यही चीज़ हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे अबाउट। सही है, तो मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया ऐप पे, न्यू फोल्डर बनाया और ऐप का फोल्डर बना लिया। अब इस ऐप के फोल्डर पे राइट क्लिक करना है, अब इस ऐप के फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे और न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। इस बार हमने न्यू फाइल बनाई, फोल्डर नहीं, न्यू फाइल। सही है, न्यू फाइल पहले नंबर पे। फाइल जैसे ही हमने बनाई, यहाँ पे हम लोग एक और पेज क्रिएट कर देते हैं, पेज डॉट टी एस एक्स। सही है, पेज डॉट टी एस एक्स हमने क्रिएट किया। और ये पेज डॉट टी एस एक्स कहाँ से आया, ये जो है ना, हम लोग को नेम यही रखना पड़ेगा इसका। अगर हम लोग कुछ और नेम रखेंगे तो जो हमारा क्या कहते हैं, नेक्स्ट जेएस का फ्रेमवर्क है, तो नेक्स्ट जेएस का सिस्टम है, वो इसको रिकॉग्नाइज, वो पहचान नहीं पाएगा कि भाई तुम कहना क्या चाहते हो, क्योंकि इन लोगों ने डिफाइन किया हुआ कि आपका नाम, आपका नेम यही होगा, पेज डॉट टी एस एक्स ही रखना होगा। ना आगे पीछे कुछ स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ना स्पेस बीच में होना चाहिए, ना अंडर स्कोर होना चाहिए, ना डैश होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग हमारी लिखी है पेज डॉट टी एस एक्स की, यही स्पेलिंग हमारी अबाउट के फोल्डर के अंदर भी, फाइल की स्पेलिंग यही रहेगी। सही है, अगर आप लोग स्पेलिंग गलत लिखोगे तो मे भी पॉसिबल कि इशू आ जाए, और आएगा ही, क्योंकि अब पेज डॉट टी एस एस डिफाइन है। सही है, तो पेज डॉट टी एस एस की हमने एक फाइल बना ली है। अब क्या करना है इसमें, अब हम लोग चलते हैं अपने पुराने वाली पेज डॉट टी एस एक्स की फाइल, किसमें, जो हमारी सबसे पहली वाली थी, कहाँ थी, ये रही, ऐप के अंदर हमारे पास ये पेज डॉट टी एस एक्स है हमारे पास। यहाँ पे हमारा होम पेज है, ये होम पेज वाली हमारी पेज डॉट टी एस एक्स है। इसमें मैं क्या करूँगा, सिंपल ये कोड कॉपी करूँगा, यहाँ से मैं कंट्रोल सी करूँगा कॉपी, राइट क्लिक करके कॉपी कर लें आप लोग चाहो तो, ये कर सकते हो। वापस से मैं उस नई फाइल मांगू जो मैंने अभी क्रिएट की है, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। मैंने इसको जैसे ही पेस्ट किया तो इस तरीके से आ गया। सही है, कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाता है।
या राइट क्लिक करके पेस्ट कर लें। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास होम का एक फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है तो हम लोगों को इसका फंक्शन का नाम चेंज करना पड़ेगा वरना वो एरर देगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल अबाउट का पेज है, हमने अबाउट का राउट बनाया है, अबाउट के राउट पे हम जाना चाहते हैं, अबाउट का पेज बनाना चाहते हैं, तो मैं क्या करूँगा, फंक्शन का नाम अबाउट कर दूंगा। अच्छा, फंक्शन का नाम कैपिटल रखिएगा, गुड प्रैक्टिस है। नेक्स्ट जेस में यहाँ पे हम लोग फंक्शन का नाम ज़्यादातर कैपिटल ही रखते हैं, सही है। और यहाँ पे कंटेंट चेंज करने के लिए मैं अबाउट कर दूंगा, अबाउट पेज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, अबाउट का पेज बन गया। तो ये हमने एक और पेज बना लिया अबाउट का। अब इसको रन कैसे करेंगे, अब यहाँ पे हमारा काम हो गया सिंपल, हमने कंट्रोल एस किया, सेव किया और क्रोम में आ गया। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि हमें क्या करना था, इस तरीके से अबाउट चाहिए था। अब मैं इस पर एंटर करूँगा तो देखिएगा क्या होगा। जैसे ही मैं इस पर एंटर करूँगा अबाउट का पेज आ गया, लोडिंग हुई और अबाउट का पेज आ गया, सही है। तो हमने अपना अबाउट का पेज बना लिया, अबाउट का पेज क्रिएट कर लिया। कैसे, सिंपल हमने क्या किया कि अबाउट का एक फोल्डर बनाया ऐप के अंदर बनाना है, एसआरसी के अंदर नहीं बनाना। ऐप पे राइट क्लिक करना है, नया फोल्डर बनाया, उसके अंदर हमने एक page.tsx की फाइल बनाई, उसके अंदर हमने एक फंक्शन अपना पुराने वाले page.tsx से कॉपी किया, सही है ये। और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करके सिर्फ उसका नाम चेंज किया, कंटेंट चेंज किया, फंक्शन का नाम चेंज किया, कंटेंट चेंज किया और हमने पेज को लोड कर दिया स्लैश अबाउट जैसे ही हमने लोड किया तो हमारे पास क्या आ गया, अबाउट का पेज खुल के आ गया। अब मुझे वापस से होम पे जाना है तो क्या करेंगे, अबाउट में यहाँ से अबाउट हटा दूंगा। जैसे ही मैंने अबाउट हटाया, स्लैश आ गया, एंटर किया, होम पेज आ गया, सही है। वापस से अबाउट पे जाना है, 3000 के आगे स्लैश अबाउट लिख दूंगा, अबाउट का पेज आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारा, ये हमारी राउटिंग हो गई, ये हमारा राउट है, अबाउट का राउट है, सही है। तो ये हमने देख लिया राउट्स, अबाउट का राउट देख लिया। और बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या होता है, जब भी हम प्रोजेक्ट रन करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला page.tsx चल रहा होता है। कौन सा, जो ऐप के अंदर डायरेक्टली बना हुआ है, ऐप के अंदर डायरेक्टली बना है। और अभी जो हमने अबाउट का बनाया वो कहाँ बनाया है, वो हमने ऐप के अंदर तो बनाया है, लेकिन ऐप के अंदर एक फ़ोल्डर बनाया और फ़ोल्डर के अंदर फिर हमने जाके उसको page.tsx की फ़ाइल बनाई है, सही है। तो ये दोनों हमने ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने देख ली, ठीक हो गया। अब अगर मैं एक बात कहूँ कि एक काम करते हैं, अभी ऐप के अंदर एक और राउट बनाते हैं, सही है। अबाउट मैंने बंद कर दिया, ये भी बंद कर देता हूँ, ये भी बंद कर देता हूँ। ऐप के अंदर एक और राउट बनाते हैं, एक फोल्डर बनाऊंगा। मैं किसका राउट बनाऊंगा, कैटेगरी का, सही है। कैटेगरी, CATEGORY, मैंने कैटेगरी का एक राउट बनाया, फोल्डर बना लिया। मतलब राउट बनाने का मतलब ऐप के अंदर एक फोल्डर बना लिया। ऐप के अंदर जब मैंने एक फोल्डर बनाया, उस अब वो जो फोल्डर बन गया मेरा कैटेगरी का, उस पर मैं वापस से राइट क्लिक करूंगा, न्यू फाइल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे वापस से page.tsx की फाइल बनाऊंगा, सही है। ध्यान रहे page.tsx ही हमेशा बनेगी, अबाउट के अंदर भी, कैटेगरी, जितने भी आप राउट्स बनाओगे सबके अंदर page.tsx ही बनेगी। यहाँ पे वापस से मैंने वो कोड पेस्ट किया जो मैंने पहले कॉपी किया था, सही है। इसका नाम चेंज कर देते हैं, क्या नाम रखेंगे, कैटेगरी, सही है, सी कैपिटल कर देता है। और यहाँ पे मैं कर दूंगा कैटेगरी पेज, कैटेगरी का पेज है ये, ठीक है। तो ये कैटेगरी का पेज आ गया। अब इसको रन करके देख लेते हैं कैटेगरी के पेज को। तो यहाँ पे मैं आया, स्लैश अबाउट लिखा हुआ है, स्लैश के बाद मैं लिख दूंगा अबाउट मिटाया और कैटेगरी लिख देता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कैटेगरी लिखा तो क्या आ गया, कैटेगरी का पेज आ गया, सही है। इतनी बात तो हमें समझ आ गई, ये तो हमने कर लिया, ठीक हो गया। अब वापस आता है। अब एक चीज़ अगर मैं आप लोग को दिखाऊं, मेरे पास एक वेबसाइट है यहाँ पे, ये ऐसी है कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है। और यहाँ पे अगर मैं इसका आपको URL दिखाऊं, इसका मैं राउट दिखाऊं, तो यहाँ पे आप लोग गौर करो, क्या है, www.metroshoes.com.pk, आगे स्लैश लगा हुआ है, आगे स्लैश के बाद कलेक्शंस लगा हुआ है। तो ये तो बात समझ आती है, हमने पढ़ लिया कि फर्स्ट फॉर एग्जांपल इसको आप समझ लें, लोकल होस्ट 3000 को www, अभी तो हम लोग यहाँ पे लोकल होस्ट पे रन कर रहे हैं। जब कोई डोमेन खरीदेंगे तो हमारे यहाँ पे .com भी आ रहा होगा, मैं लिख सकता हूँ, मैं खरीद सकता हूँ zahir.com, मैंने डोमेन खरीद के यहाँ पे लिख दूंगा zahir.com, आगे स्लैश कैटेगरी होगा मेरा। तो इससे रिलेट करना है, सही है, कि यहाँ पे समझें ये हमारी लोकल होस्ट हो गई और इसके बाद हमारे पास ये कैटेगरी वाली चीज़ आ गई, ये हो गई। तो ये चीज़ तो हमें समझ आ गई, ठीक है। ये मेरे पास एक वेबसाइट खुली हुई है। अब यहाँ पे हमें कुछ प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं और यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दिख रही हैं, वुमेन, मैन, बैग्स, सही है। तो अगर मैं मैन पे क्लिक करूँ तो क्या होता है, तो देखते हैं क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे मैन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, कलेक्शंस के बाद क्या होगा। मैन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया
तो जैसे ही मैंने मैन पे क्लिक किया तो मेरे पास कलेक्शंस के बाद एक और राउट आ गया, नेस्टेड राउट, इसे हम कहते हैं नेस्टेड राउट। एक और राउट आ गया, क्या आ गया, मेंस शूज़। हमने एक कैटेगरी कर दी, यानी कि इसकी मिसाल ऐसे है कि हमारे पास पाकिस्तान है, पाकिस्तान का एक राउट है, पाकिस्तान के अंदर कहाँ पे एक और कराची, तो पाकिस्तान के अंदर कराची, तो पाकिस्तान स्लैश कराची, कराची के अंदर गुलशन, गुलशन के अंदर कहाँ, तो इस तरीके से हमारे राउट बनना है। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस वेबसाइट की बात करूँ अगर, तो यहाँ पे ये मेरे पास ई कॉमर्स वेबसाइट है, यहाँ पे मैंने, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स थे, तो मैं मैन के अंदर आ गया। मैन के अंदर जब मैं आया तो मैन के अंदर यहाँ पे मेरे पास शूज़ आ गए, सही है। तो हमने उसको नैरो डाउन कर दिया कि एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि मैन है वुमेन है। तो जैसे ही मैंने मैन पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे मैन डैश शूज़ आ गए। अगर मैं वुमेन पे क्लिक करूँगा तो कलेक्शंस के बाद क्या आ जाएगा, कलेक्शंस के बाद क्या राउट आ जाएगा, वुमेन आ जाएगा। अब बैग्स पे क्लिक करता हूँ, अगर मैं बैग्स पे क्लिक किया, कलेक्शन के बाद बैग्स आ गया, वुमेन पे क्लिक किया तो यहाँ पे वुमेन आ जाएगा, सही है। क्लोथिंग पे क्लिक करूँगा तो ये आ गया। तो इस तरीके से हमारा चल रहा है, ठीक है। तो अभी मैं मैन पे क्लिक करता हूँ, अब मैन के अंदर और भी चीज़ें हैं, सॉरी, मैन पे आता है और यहाँ पे मैं शूज़ पे क्लिक करता हूँ। अब देखिएगा क्या होगा, मैन शूज़ लिखा हुआ है यहाँ पे भी, मैं शूज़ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने शूज़ पे क्लिक किया तो पहले कलेक्शन आया, फिर मैन शूज़ आया, सॉरी, कलेक्शन आया, फिर मेंस शूज़ आया, फिर आगे हमारे पास प्रोडक्ट का नाम भी आ गया, कौन से प्रोडक्ट पे हम लोग गए हैं। तो ये पूरा राउट चल रहा है, इसे हम कहते हैं कि राउट के अंदर राउट। पहले कलेक्शंस था, कलेक्शंस में से और नैरो डाउन हुआ, वो मैन पे चला गया। मैन पे जाने के बाद उसको एक प्रोडक्ट कोई पसंद आ गया, तो हमें कौन सा प्रोडक्ट पसंद आया, फॉर एग्जाम्पल ये आया, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास वो प्रोडक्ट, सिर्फ उस प्रोडक्ट की यूआरएल आ गई। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो वेब पेज है उसमें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम लोग पेजेस पे नेविगेट कर रहे हैं, पेजेस से एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन के बेस पे, उस क्लिक के बेस पे यहाँ पे यूआरएल चेंज हो रहा है, राउटिंग चेंज हो रही है। इसे हम कहते हैं कि नेस्टेड राउटिंग, कि कलेक्शंस के अंदर मैन, मैन के अंदर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर उस प्रोडक्ट का नंबर, सही है। तो ये हमारी नेस्टेड राउटिंग होती है कि राउटिंग के अंदर राउटिंग, सही है। तो ये नेस्टेड राउटिंग होती है। अब देखते हैं हम इसको इम्प्लीमेंट करके कि अगर हम लोग करना चाहें नेस्टेड राउटिंग, अगर मैं चाहता हूँ, मेरे पास एक कैटेगरी है, कैटेगरी का पेज है, सही है, मेरे पास एक कैटेगरी का पेज है, स्लैश कैटेगरी। अब मैं चाहता हूँ कि कैटेगरी के अंदर एक और राउट आ जाए, मैं चाहता हूँ कि कैटेगरी के अंदर मेरे पास शूज़ आ जाए। यही चीज़ हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैटेगरी के अंदर मेरे पास शूज़ आ सकता है, सही है, या मैन वुमेन आ सकता है। कैटेगरी के अंदर एक मैं मैन और वुमेन बना देता हूँ, सही है। मैन और वुमेन दो कैटेगरीज हैं हमारे पास, ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं हम, और उसमें मैन की अलग चीज़ होंगी, वुमेन की अलग चीज़ होंगी, जो हम सेल कर रहे होंगे, बेच रहे होंगे। तो कैटेगरी में दो तरीके की कैटेगरीज बनाना चाहता हूँ, एक एक मैन की, एक वुमेन की, सही है। तो अब ये कर लेते हैं कि एक मैन का पेज बना दूंगा, एक वुमेन का पेज बना देता, सही है। तो चलता है। अब हम इसे कैसे अचीव कर सकते हैं, ये चीज़ कैसे कर सकते हैं देख लेते हैं। तो हम आएंगे अपने कैटेगरी के फोल्डर के अंदर। अब हमें पता है कि जब भी हम राउट इसको मैं बंद कर देता हूँ, जब भी हम राउट बनाते हैं क्या करते हैं, फोल्डर बनाते हैं, इतना तो हमें पता है, फोल्डर तो बनेगा। लेकिन क्या हम लोग ऐप के अंदर फोल्डर बनाएंगे? अगर मैं ऐप के अंदर फोल्डर बनाऊंगा तो फिर तो ये हो जाएगा कि डायरेक्ट ही खुल जाएगा ना यहाँ पे। अगर मैंने ऐप के अंदर फोल्डर बना दिया मैन का, तो फिर तो वो डायरेक्ट ही खुल जाएगा, है ना, डायरेक्ट ही खुल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा कि कैटेगरी का मेरे पास फोल्डर बना हुआ है, एक कैटेगरी का एक राउट बना हुआ है मेरे पास। ये जो कैटेगरी का राउट मेरे पास बना हुआ है ऑलरेडी, इसके इस फोल्डर के अंदर, क्योंकि मेरे पास राउट बना हुआ है तो इसका फोल्डर भी बना हुआ है, इसके फोल्डर के अंदर मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा, किस नाम से, मैन के नाम से, और उसके अंदर मैं पेज डॉट टी डाल दूंगा। समझ आई बात? अगर मैं यहाँ पे मैन का फोल्डर डायरेक्टली ऐप के अंदर डाल दूँ, डायरेक्टली अगर मैं ऐप के अंदर डाल दूँ, यहाँ पे डायरेक्टली ऐप के अंदर मैं इनका फोल्डर डाल दूंगा, तो फिर क्या इशू होगा, ये इशू होगा कि वो कैटेगरी के अंदर नहीं होगा, वो कैटेगरी के बाहर ही होगा, सही है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कैटेगरी के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाएंगे मैन का, उसके अंदर पेज डॉट टी डाल देंगे। हम चाहें तो यहाँ पे डायरेक्टली ऐप का बना सकते हैं, लेकिन फिर हमारा मकसद नहीं होगा। हम चाहें तो मैन का फोल्डर डायरेक्टली ऐप में बना दें यहाँ पे राइट क्लिक करके, लेकिन हमारा मकसद अचीव नहीं होगा, हमारा जो मेन पर्पज है वो अचीव नहीं होगा, क्योंकि हमें करना यही है कि कैटेगरी के अंदर डालना है। तो हम क्या करेंगे, कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, मैंने राइट यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, कैटेगरी पे राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर। अब यहाँ पे कैटेगरी में पेज डॉट टी ऑलरेडी बना हुआ है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम कैटेगरी पे राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ मैन, और एक और बना देते हैं कैटेगरी पे राइट क्लिक करके। कैटेगरी पे ही राइट क्लिक करना है, मैन पे नहीं, वरना मैन के अंदर बन जाएगा वो।
सही है। तो कैटेगरी पे राइट क्लिक करेंगे और कैटेगरी पे राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर करेंगे और यहाँ पे हम लोग वुमेन का एक बना देते हैं। तो हमारे पास दो बन गए, मैन वुमेन। अब मैन और वुमेन के अंदर हम लोग पेज डॉट टी एस एक्स बना देंगे, सिंपल। एक और तरीका है इसको करने का, पेज डॉट टी एस एक्स की फाइल दिख रही है, कॉपी करने का एक और तरीका बता रहा हूँ। पेज डॉट टी एस एक्स पे राइट क्लिक किया, कॉपी किया, मैन पे आए, मैन पे राइट क्लिक किया, पेस्ट कर दिया, मैन पे राइट क्लिक किया, पेस्ट कर दिया। सही है, ये आ गया। मैन पे राइट क्लिक किया, पेस्ट किया। अब ये जो पेज डॉट टी एस एक्स की फाइल है ये मैन वाली खुली हुई है। सही है, तो ये ध्यान रहे कि कौन सी फाइल खुली है। इस पर क्लिक करके एक दफ़ा हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ यही सही फाइल खुली है हमारी। तो ये मैन के अंदर खुली है, यहाँ से भी देख सकते हैं मैन के अंदर पेज डॉट टी एस एक्स। सही है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैन कैटेगरी पेज। सही है, मैंने लिख दिया मैन की कैटेगरी का पेज है ये। सही है, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ मैन कैटेगरी। ठीक हो गया, मैन कैटेगरी का मैंने एक फंक्शन बना दिया। इसी तरीके से वुमेन के अंदर मैं आऊँगा और वुमेन पे राइट क्लिक करके यहाँ पे भी मैं पेस्ट कर दूंगा। वुमेन वुमेन के फोल्डर पे राइट क्लिक करके भी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये आ गया मेरे पास वुमेन का पेज डॉट टी एस एक्स। ये मेरे पास क्या है, वुमेन का पेज डॉट टी एस एक्स। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, चेंज कर दूंगा, वुमेन लिख दूंगा, वुमेन कैटेगरी पेज। और यहाँ पे भी मैं इसका फंक्शन का नाम भी चेंज कर दूंगा, वुमेन कैटेगरी। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास दो कैटेगरीज बन गई हैं। अब देखते हैं एक दफ़ा फोल्डर स्ट्रक्चर अपना। सबसे पहले एस आर सी, एस आर सी के अंदर ऐप, ये तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है। ऐप के अंदर हमारे पास क्या है, ऐप के अंदर हमारे पास क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, पेज डॉट टी एस एक्स। कौन सा पेज डॉट टी एस एक्स, जो हमारा होम पेज है। ऐप के अंदर पेज डॉट टी एस एक्स जो हमारा होम पेज, उसके अंदर हमारे पास अबाउट, सॉरी, ऐप के अंदर हमारे पास पेज डॉट टी एस एक्स है होम पेज। और फिर ऐप के अंदर एक और फोल्डर है, कौन सा, अबाउट का। इस अबाउट के फोल्डर में क्या होगा, अबाउट का पेज डॉट टी एस एक्स होगा। ये आ गया अबाउट का पेज डॉट टी एस एक्स आ गया। इसको मैं बंद करता हूँ ऐसे। फिर कैटेगरी की बारी आई। अब कैटेगरी में क्या है, कैटेगरी में मैन और वुमेन के दो फोल्डर हैं और एक पेज डॉट टी एस एक्स है। तो कैटेगरी के अंदर हम लोग पेज डॉट टी एस एक्स को देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे सिंपल कैटेगरी का पेज है, सिंपल कैटेगरी का पेज है। यहाँ पे ऑल कैटेगरी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑल कैटेगरी पेज। मैन मैन और वुमेन दोनों डिस्प्ले हो रहे होंगे। सही है, मैन और वुमेन दोनों के प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे। सही है, तो ये हमने एक बना दिया कि सिर्फ कैटेगरी के पेज पे ना दोनों के प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे, मैन के भी वुमेन के भी। अब कैटेगरी के अंदर मैन का अलग फोल्डर है, वुमेन का अलग फोल्डर है, यानी मैन का अलग राउट बना हुआ है, वुमेन का अलग राउट बना हुआ है। तो मैन के अंदर आते हैं, मैन के अंदर पेज डॉट टी एस एक्स अलग है, वुमेन के अंदर पेज डॉट टी एस एक्स अलग है। मैन के पेज डॉट टी एस एक्स खोल के देख लेते हैं, मैन का कैटेगरी पेज, वुमेन का खोल के देख लेते हैं पेज डॉट टी एस एक्स। यहाँ पे वुमेन कैटेगरी पेज आ गया। ठीक है, दोनों के फंक्शंस के नाम अलग है, मैन कैटेगरी, वुमेन कैटेगरी का वुमेन कैटेगरी। सही हो गया। तो ये हमने देख लिया दोनों के कैटेगरी पेजेस। अब इसको रन करके देख लेते हैं, मैग्नीफाई खोल लेता हूँ अपना। अब देखते हैं क्या होता है। अब मुझे ये बताएं आप लोग कि मैन और वुमेन का पेज मुझे एक्सेस करना है, कैसे होगा। अगर कैटेगरी को मैं यहाँ से हटा दूँ और डायरेक्ट मैन लिखूँ, क्या ये सही है, इसको एंटर करके देखते हैं। तो ये यहाँ पे आ जाएगा पेज नॉट फाउंड, आ गया पेज नॉट फाउंड। सही है, क्यों क्यों, इसका 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 जवाब ये है, इसका जवाब ये है कि क्योंकि मैंने यहाँ पे फोल्डर जो बनाया है वो कैटेगरी के अंदर बनाया है। मैंने डायरेक्ट मैन और वुमेन का फोल्डर नहीं बनाया, मैंने कैटेगरी के अंदर बनाया। तो मुझे पहले कैटेगरी लिखना पड़ेगा स्लैश कैटेगरी, उसके बाद स्लैश करके मैन लिखना पड़ेगा या वुमेन लिखना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो क्योंकि यह हमारी नेस्टेड राउटिंग है, डायरेक्ट हमारे ऐप के फोल्डर के अंदर मैन नहीं बना हुआ। सही है, हमारा किसके अंदर बना हुआ है, कैटेगरी के अंदर बना हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैटेगरी लिखेंगे यहाँ पे, कैटेगरी स्लैश, और यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, मैन। जैसे ही मैं यहाँ पे मैन लिख के एंटर करूँगा तो मेरे पास मैन का कैटेगरी पेज आ गया। अब मैं यहाँ पे वुमेन लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे वुमेन लिखता हूँ क्या होता है, क्या होगा, तो वुमेन का कैटेगरी पेज आ जाएगा, सिंपल। और यहाँ पे अगर मैं सिर्फ सिंपल कैटेगरी लिख दूँ, मतलब यहाँ पे सिर्फ कैटेगरी लिख दूँ, तो क्या होगा, ऑल कैटेगरी पेज। यहाँ पे दोनों के आ गए। ठीक हो गया। तो हमने एक नक्शा तैयार कर लिया कि भाई इस कैटेगरी के पेज पे सारे प्रोडक्ट्स दिखा देंगे। सही है, अगर मैं यहाँ पे स्लैश मैन लिखता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ मैन के प्रोडक्ट आ जाएंगे। सही है, और यहाँ पे अगर मैं वुमेन लिखता हूँ तो सिर्फ वुमेन के प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। तो हमने एक राउटिंग के थ्रू वो बना लिया। सही है, कि कैसे हम लोग, हमने सिर्फ सिंपल राउटिंग से हमने स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, तो हमने राउटिंग समझ ली कि नेस्टेड राउटिंग क्या होता है और राउटिंग क्या होता है। तो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ फोल्डर बनाते हैं हम लोग, और सिर्फ फोल्डर बनाने के बाद उसके अंदर पेज डॉट टी एस एक्स की फाइल लिख देते हैं, तो वो हमारा पेज बन जाता है। और फंक्शन का नाम हम लोग कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। सही है। अच्छा,
रिटर्न और ये जो चीज़ें हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, इन सब ये सब ऐसे ही रहती हैं हर जगह, सही है, इनको नहीं छेड़ने की ज़रूरत है। रिटर्न ऐसे ही रहेगा, ये ब्रैकेट्स भी ऐसे ही रहेंगे। तो अगर आप लोगों को कोई एरर आ रहा है तो उसका रीज़न यही है कि आप लोगों ने कोई ब्रैकेट्स मिस कर दिया है या कुछ कर दिया है, कोई सिंटैक्स में इशू कर दिया है, ठीक है, तो वो एरर होगा उसकी वजह से। तो ये देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा हर चीज़ यहाँ से मेरी स्क्रीन से। और इसी तरीके से अगर मैं कैटेगरी की मैंने बात की, नेस्टेड राउटिंग की बात की, तो वो भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेस्टेड राउटिंग में भी क्या होता है कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं, फ़ोल्डर के अंदर एक और फ़ोल्डर आ जाता है और फिर उस फ़ोल्डर के अंदर page.tsx आ जाता है। तो क्या होता है कि स्लैश राउट करके हम लोग मतलब मल्टी राउट्स पे चलते हैं कि कैटेगरी का राउट आया पहले, फिर मैन का राउट आ गया या वुमेन का राउट आ गया, इस तरीके से, सही है। तो हमने नेस्टेड राउटिंग भी पढ़ ली कि राउट के अंदर एक और कैटेगरी के अंदर एक और कैटेगरी, सही है। तो सिंपल है, राउटिंग इतना मुश्किल नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह लिंकिंग देखेंगे, नेक्स्ट जेएस के अंदर लिंक का कंपोनेंट होता है वो पढ़ेंगे, और एंकर टैग देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।